गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास 2 दिन से नहीं हो पाई क्योंकि नया सेटअप हमारे यहाँ लगा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई और नए सेटअप के अकॉर्डिंग हमने नया ओरिकल इंस्टॉल किया है सिस्टम पे। और आज हम ओरिकल में आगे की कंटिन्यू करते हैं। ओरिकल में हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस। मैंने आपको सीक्वेंस बनाना सिखाया हुआ था, क्रिएट करना सिखाया था और उसका एक डेमो भी दिखाया हुआ था। तो आइए मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ कैसे आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। एक बार क्रिएट करके चेक कर लेते हैं और कुछ सीक्वेंस मेरे क्रिएट भी हैं, उनको भी मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सबसे पहले ओरिकल ओपन करते हैं। शायद आप लोगों ने सीक्वेंस क्रिएट कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे सीक्वेंस की वैल्यू को टेबल के अंतर्गत कैसे यूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है सीक्वेंस का, किस लिए हम सीक्वेंस को क्रिएट करते हैं, क्या बेनिफिट हमको मिलेगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम देखेंगे। मैंने ओरिकल को ओपन किया और इसके बाद अपने यूजर पे लॉगिन करेंगे। ओके, यूजर पे लॉगिन करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट तक पहुँचे। कुछ सीक्वेंस कल मैंने एक्चुअल में क्रिएट किया हुआ था, तो पहले तो मैं आपको सीक्वेंस क्रिएट करना बताया हुआ था, फिर भी एक बार बोल देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। कुछ सीक्वेंस मैंने क्रिएट किया है, तो क्या सीक्वेंस को ड्रॉप करना भी मैं बता देता हूँ। ड्रॉप कैसे करते हैं, जब कोई सीक्वेंस आपका बन जाता है, यदि आप उसको ड्रॉप करना चाहते हैं तो ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ड्रॉप सीक्वेंस और सीक्वेंस का नाम, इसमें बहुत सारे सीक्वेंस मेरे बने हुए हैं। कुछ सीक्वेंस मैं ड्रॉप पहले कर देता हूँ। ड्रॉप सीक्वेंस नेम SQ_demo 1 मेरा एक बना हुआ है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ड्रॉप किया, यहाँ पे ड्रॉप हो गया सीक्वेंस। एक डेमो 2 है मेरे पास, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। इसको भी मैं ड्रॉप कर देता हूँ 2 को। तो ऐसे हम सारे सीक्वेंस डिलीट कर देते हैं जो मेरे पास बने हुए हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। सीक्वेंस 3 भी मैंने डिलीट कर दिया, एक सीक्वेंस 4 भी मेरे पास बना हुआ है, उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ड्रॉप करना है, ये सीक्वेंस को ड्रॉप करना मैंने आपको सिखाया। अब सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। फर्स्ट सीक्वेंस तो मैं आपको एक नॉर्मल सीक्वेंस क्रिएट करके दिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको क्रिएट कर देता हूँ। ये सीक्वेंस हमने पहला क्रिएट किया हुआ था, इस सीक्वेंस को फिर मैं एक बार क्रिएट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस सीक्वेंस में क्या क्या है, तो मैं आपको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ध्यान दीजिए, क्रिएट सीक्वेंस, शायद आपको दिख रहा होगा। क्रिएट सीक्वेंस ने डेमो 1 है, स्टार्ट विथ 1 से है, इंक्रीमेंट बाई 2 का है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। और कैश में जो रखा हमने 3, साइक्लिंग है, यानी कि सीक्वेंस लास्ट में पहुंचने के बाद फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और ऑर्डर, यानी कि जो आपके ऑर्डर नंबर होगा अल्फ़ाबेट में अरेंज करेगा, सॉर्टिंग देगा 1 to 100 तक। ओके, जो भी जहाँ तक हम मैक्सिमम वैल्यू देंगे 10 है तो 10 तक। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, सीक्वेंस हमारा क्रिएट हो जाएगा। सीक्वेंस क्रिएटेड हो गया। अब इस सीक्वेंस को देखने के लिए भी मैंने एक कमांड आपको बताया हुआ था, शायद आपको याद होगा। हम सीक्वेंस को देख सकते हैं। सीक्वेंस को देखने के लिए ये मैंने आपको बताया हुआ था कि आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस की करंट वैल्यू को देख सकते हैं, या
नेक्स्ट वैल्यू को देख सकते हैं। करंट वैल्यू ये दिखाता है कि करंट में सीक्वेंस की क्या वैल्यू है। तो डेमो 1 इन द करंट वैल्यू नॉट डिफाइन, अभी कोई सिस्टम डेमो 1 का डिफाइन नहीं है करंट वैल्यू का। तो यहाँ देखिए मैं नेक्स्ट वेल करता हूँ, नेक्स्ट वेल, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए अब ये करंट वैल्यू बन गई इसकी। अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया था, कोई करंट वैल्यू नहीं थी। अब यदि मैं करंट वैल्यू देखूंगा तो मुझे बताएगा करंट वैल्यू, ये देखिए 1 ही मिलेगा करंट वैल्यू। ओके, अब यदि मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा तो 2 का इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा है, 2 का इंक्रीमेंट। ये देखिए 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, और 9 के बाद क्योंकि मैंने साइकिल यूज किया है फिर 1 में पहुंच जाएगा। ये साइकिल हमारा चलता है, ये मैंने आपको बताया। अब मान लीजिए मैं साइकिल ना यूज करता, मैं यहाँ पे साइकिल और ऑर्डर कैश ये तीनों हटा देता हूँ, मिन वैल्यू भी मैं हटा देता हूँ। मिनिमम वैल्यू 1 हमने रखा है, तो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग 1 है तो मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। अब सीक्वेंस नंबर 2 किया मैंने यहाँ पे, ओके, मैंने इसको रन किया, सॉरी पहले क्रिएट किया। अब इसकी वैल्यू को देखना है तो यहाँ पे मैंने किया सीक्वेंस डेमो 2 और इसकी नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट कराया 1 1। देखिए अब इसमें हमने क्या, मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी 10 है लेकिन साइकिल नहीं आएगा। ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी इनिशिएट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बाद एक्सीड होने के बाद वापस 1 पे नहीं आएगा। अब एक मैं विदाउट मैक्सिमम के बना रहा हूँ, इसको मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने कर दिया 3। इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ओके। इंक्रीमेंट भी मैं चेंज कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ। इंक्रीमेंट भी मैंने 1 कर दिया और यहाँ पे मैंने 3 कर दिया। मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको रन किया। ये देखिए अब ये 10 से आगे जाएगा। ये देखिए इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ऐसे आप कितनी भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे देना है। बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट होता ही है। यदि मैं इंक्रीमेंट भी हटा दूं, इसको भी हटा दूं, स्टार्टिंग विथ 1 किया मैंने, डेमो 4 बनाया मैंने। अब देखिए क्या होगा, डेमो 4 में क्या होगा, क्या चेंजेस आएगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डेमो 4 कर दिया, ओके, और इसको सेलेक्ट किया 1 2 3 4। ये देखिए बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट मिलता है। सिंपल सा सीक्वेंस आप क्रिएट कर सकते हैं 1 से स्टार्टिंग से। हमको मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन नहीं करना है, वैल्यू आपकी बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट करती रहेगी। अब इसका यूज क्या है मैं अब आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा। अब मान के चलिए हमको कोई रजिस्ट्रेशन यूज करना है या रोल नंबर यूज करना है। हमारे यहाँ मैनेजर ने कहा डिफाइन किया, जो भी है डिफाइन करता है। हमारा कॉन्फिडेंशियल से एग्जाम सेक्शन से रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से डिफाइन होता है। उनने कहा कोड के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन बनता है। मान लीजिए 7293 हमारा कोड है और 001 या 1। उन्होंने कहा यहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए 1 से, 7293 001 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए ये वो बता सकते हैं या ये नहीं बताते हैं कि कहाँ तक। जितने भी रजिस्ट्रेशन हो 7293 1 स्पेसिफाई होना चाहिए और इसके बाद उसमें इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसके लिए आप कैसे सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, कैसे यूज करेंगे और टेबल में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। हम कोई भी सीक्वेंस यूज कर सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने सीक्वेंस क्रिएट किया, पहले मैं एक नॉर्मल सीक्वेंस को यूज करके आपको दिखाता हूँ। एक टेबल मेरी बनी हुई है, पहले मैं उसे रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ। नाइन रिकॉर्ड थे, सारे रिकॉर्ड इसके डिलीट हो गए। टेबल मेरी क्रिएटेड है। टेबल का स्ट्रक्चर यदि देखना है आपको, ST स्ट्रक्चर डिफाइन कर लीजिए। ये देखिए 2 इसमें ST नाम की टेबल है, 2 फील्ड हैं, SID एक फील्ड है और SNAME है।
इसमें हमको रिकॉर्ड स्टोर करना है। मैं चाहता हूँ इस आईडी में ऑटोमेटिक मेरा सीक्वेंस नंबर स्टोर हो जो डेमो 1 बनाया है, या किसी का भी डेमो 1 2 3 यहाँ से, यानी कि एस आईडी जो आए वो कहाँ से आए, सीक्वेंस से आए, ऑटोमेटिक आईडी उसकी इंक्रीमेंट होती रहे और एस नेम पर मुझे स्टोर करना पड़े। इसके लिए हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, आइए मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट इनटू एसटी टेबल, जिसका भी सीक्वेंस लेना हो 1 2 3, हमने जितने भी सीक्वेंस बनाए हैं, यदि मान के चलिए हम पहले डेमो 1 का लेते हैं, नेक्स्ट बेल लगाएंगे हम, ये एस आई डी पे वैल्यू स्टोर होगी, सीक्वेंस से आएगी और यहाँ पे हम क्या देंगे, नाम देंगे, जो नाम हमको स्टोर कराना होगा। ओके, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको रन किया। जितने बार रन कर दूँ इसी नाम को मैं रिपीट कर देता हूँ। यूनिक कांस्टेंट चूंकि प्राइमरी की लगा हुआ है तो अब वोलाटाइल हो नहीं सकता, यानी कि ये 9 तक वैल्यू मेरी पहुंच गई होगी। 9 के बाद चूंकि सीक्वेंस में रिपीटेशन था, 1 से स्टार्ट है, फिर से होना था, रिपीट हो नहीं सकता है क्योंकि जो आईडी है, एस आई डी है, उसमें क्या लगा है, प्राइमरी की है। आइए देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एच पी, ये देखिए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। 1 3 5 7 9 तक गया, 9 के बाद फिर 1 आना था, तो 1 आ नहीं सकता चूंकि इसमें हमने क्या लगा रखा है, प्राइमरी की। अब दूसरे सीक्वेंस को यदि देखें हम, दूसरा सीक्वेंस से हम वैल्यू ले सकते हैं। दूसरे से नाम चेंज करना था, एक्चुअल में मैंने नया नाम नहीं चेंज किया क्योंकि डायरेक्ट इसको स्टोर कराया। अब यदि मैं टेबल चेक करूंगा, ये भी चूंकि 1 से स्टार्ट होगा, वैल्यू इंसर्ट नहीं होगी क्योंकि ये भी डेमो हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, अब मैं चाहता हूँ एक ऐसा सीक्वेंस क्रिएट करें जिसमें 72 93 0 1 से स्टार्ट हो और वैल्यू में स्टोर हो। पहले मैं ये रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फ्रॉम एसटी। ओके, 5 रिकॉर्ड डिलीटेड। तो एक सीक्वेंस में क्रिएट कर लेता हूँ, डेमो 5, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हमको देना नहीं, 72 93 0 0 1। ओके, और मैंने इसको सिंपल सा क्रिएट किया, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, 5 बना हुआ है, इसको कर लेता हूँ, या इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ, डेमो हटा करके सीधा सीक्वेंस अंडरस्कोर REG कर देता हूँ। ओके, सीक्वेंस REG मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए सीक्वेंस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट वेल की जगह किस सीक्वेंस से वैल्यू लूंगा, सीक्वेंस REG से लूंगा, रजिस्ट्रेशन से लूंगा। इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इस कमांड को रन किया, अब मैं एक्चुअल में इधर नाम चेंज, राम का रजिस्ट्रेशन हो गया, रमेश आया, रमेश का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर अरुण का रजिस्ट्रेशन कर दूँ, ऐसे नाम चेंज करते जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर देने की आवश्यकता नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा कहाँ से आ रहा है, सीक्वेंस से आ रहा है। ये मुझको बेनिफिट मिल रहा है सीक्वेंस क्रिएट करने का। और देखिए मैं नाम, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ रिकॉर्ड डिस्प्ले करके, ये देखिए ये एस आई डी 72 93 0 1 से मेरा चूंकि गारंटेड नहीं है कि सीक्वेंस में आए। यदि ऑर्डर लगा देता, मैं कैश लगा देता, प्रॉपरली सीक्वेंस को क्रिएट करता, तो 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में मुझे देता। ये तो मैं ऑर्डर बाई करके देख भी सकता हूँ, 1 2 3 4। अब यहाँ जैसे ये है, मैं रिकॉर्ड देखना है तो ये आप जानते ही, ऑर्डर बाई SID ऐसे आप लगा देंगे, इसको रन करेंगे, देखिए SID ऑर्डर बाई आ जाएगा, वो नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू होता जाएगा, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। तो हमको ये बेनिफिट मिलता है सीक्वेंस को क्रिएट करने से कि हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके,
तो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप सीधा वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी करके इसको रन भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, अब मैं एक बात और आपको बताता हूँ। हमने सीक्वेंस क्रिएट करना सीख लिया, डिलीट करना भी सीख लिया। सीक्वेंस को अपडेट भी किया जा सकता है। अपडेट मीन्स उसमें अल्टर चेंजेस भी किए जा सकते हैं। एक बार बनाने के बाद चेंजेस करने की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं आइए समझ लेते हैं। देखिए, चेंज करने के लिए हाउ टू मॉडिफाई ए सीक्वेंस, सीक्वेंस को मॉडिफाई कैसे करते हैं। सीक्वेंस को मॉडिफाई करने के लिए अल्टर सीक्वेंस स्टेटमेंट या कमांड का यूज करते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, लिमिटेशंस हैं। सम लिमिटेशन व्हाट वी कैन मॉडिफाई इन ए सीक्वेंस सच एज ए, ये लिमिटेशंस हैं। ये लिमिटेशंस कौन सी हैं ये आप ध्यान दें। यू कैन नॉट चेंज द स्टार्ट वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस, सीक्वेंस की स्टार्ट वैल्यू को हम चेंज नहीं, जैसे हमने 729301 डिफाइन कर दिया, वैल्यू इंसर्ट कर दिया, अब चाहें कि वो वैल्यू चेंज हो जाए तो वो संभव नहीं है, उस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। द मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन द करंट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू करंट वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगी। मिनिमम वैल्यू करंट वैल्यू जो डिफाइन करेंगे वो मिनिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी लेस देन द करंट वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू करंट वैल्यू से लेस देन नहीं होगी। अब मान लीजिए हमने 4 तक ओपन कर लिया और कहते हैं 3 तक सीक्वेंस बनाओ, जब 4 तक हम ओपन कर चुके हैं तो 3 कैसे हो सकता है ये। ओके, ये कुछ टर्म कंडीशंस है, बाकी हम उसको चेंजेस आसानी से कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको क्या लिखना है, मैं एक चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको यूज किया, ओके, सीक्वेंस नेम डेमो1 है, मान लो डेमो1 किया, इंक्रीमेंट बाई 4 का, तो इसमें हमको इंक्रीमेंट 4 का मिलेगा। सीक्वेंस अल्टर्ड हो गया, चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जो इंक्रीमेंट मुझे इसमें मिलेगा वो किसका मिलेगा, 4 का मिलेगा। मैं आपको चेक करा देता हूँ। सीक्वेंस डेमो 1 करंट वेल की जगह हम नेक्स्ट वेल निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमें लगता है एक्सीड होगा ये, 7 है। 7 के बाद जैसे ही मैं प्रेस करूंगा 1 आ गया, 1 से सीधे 5, 4 का इंक्रीमेंट हो गया 9, 1 5 9 1 5 9, 4 का इंक्रीमेंट कर दिया हमारा सीक्वेंस डेमो। जबकि पहले सीक्वेंस डेमो 1 में कितने का इंक्रीमेंट था, 2 का इंक्रीमेंट था। 2 की जगह अब इंक्रीमेंट कितने का हो गया, 4 का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने सीक्वेंस 1 को क्या कर दिया, अल्टर्ड कर दिया। अल्टर किया, पहले 2 का इंक्रीमेंट था, अल्टर करने के बाद कितने का इंक्रीमेंट कर दिया, 4 का इंक्रीमेंट हो गया। तो अब जैसे 4 का इंक्रीमेंट है तो जो भी वैल्यू हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, 4 के पार्टिकल को वैल्यू मिलेगी। ओके, तो इस तरीके से आप सीक्वेंस को क्रिएट भी कर सकते हैं, अल्टर भी कर सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीधा आप लिखेंगे ड्रॉप सीक्वेंस और सीक्वेंस का नेम FQ_डेमो1। डेमो1 नाम का जो सीक्वेंस है वो हमारा ड्रॉप हो जाएगा, जो डिलीट हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कितने सीक्वेंस आपके इसमें बने हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आसानी के साथ आप उसको यूज कर सकते हैं। और यही वर्क हम ऑब्जेक्ट ब्राउजर से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज थोड़ा सा मैं वीडियो में वो भी आपको बताना चाहूँगा। वर्क स्पेस में आप जाते हैं, ऑब्जेक्ट ब्राउजर, आप देखिएगा यहाँ पे देखिए टेबल दिखाता है। आप टेबल देखना है कि व्यू देखना है, यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हैं, सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं। देखिए, जितने सीक्वेंस हमने बनाए होंगे तो सारे सीक्वेंस आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये देखो, यहाँ से मैं डायरेक्ट ये सीक्वेंस ओपन कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ये देखिए, सारे सीक्वेंस मेरे बनाए हुए हैं।
तो देखिए इसकी यहाँ से मिनिमम वैल्यू 1 है, 10 ये है। यहाँ चेंज करना, अल्टर करना बहुत आसान होता है। अल्टर किया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, साइक्लिंग रखना है कि नहीं रखना, ऑर्डर रखना है कि नहीं रखना, पूरा चेंजेस आसानी के साथ कर सकता हूँ। इंक्रीमेंट बाई 2 का है, मुझे 1 चाहिए, यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने, फिनिश कर दिया। ये देखिए अल्टर्ड। तो मैं आपको ऑब्जेक्ट ब्राउजर भी बता रहा हूँ, कमांड लाइन तो चला ही सकते हैं। कमांड लाइन से तो मैंने बता ही दिया आपको। कमांड लाइन से आपने क्या यूज कर लिया, क्रिएट करना, अल्टर्ड करना, ड्रॉप करना। आप ऑब्जेक्ट ब्राउजर से भी इनमें आसानी के साथ अल्टर, ड्रॉप, यहाँ से ड्रॉप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट करना। ऑब्जेक्ट ब्राउजर से आप बना भी सकते हैं सीक्वेंस को। कैसे? जब आप क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा विंडो छोटा करूंगा मैं, यहाँ पे आपको क्रिएट ऑप्शन मिलता है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं, आपको क्या क्रिएट करना है, टेबल, व्यू, सीक्वेंस। हम ये 3 चीजें सीख चुके हैं। आप व्यू भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आज सीक्वेंस बता रहा हूँ। यहाँ पे आप सीक्वेंस पे जाएंगे, सीक्वेंस का नाम मांगेगा ST_, रोल नंबर के लिए मैंने डिवाइड किया। अब रोल नंबर मुझे कहाँ से, 1001 से स्टार्ट करना है। मिन वैल्यू मेरी कोई नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी देना है वो निर्धारित कर दूंगा मैं। ओके, मैक्सिमम वैल्यू मुझे निर्धारित करना है तो ठीक है, 2000 तक जाए। इंक्रीमेंट बाई 1 का है, साइकिल नो है, ऑर्डर चाहिए, कैश नहीं चाहिए मुझे। और मिन वैल्यू 1 कर देता हूँ। ओके, इस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे। ये आपका SQL में दिखाएगा और इसके बाद इसको आप, ये आपका बन गया सिस्टम, क्रिएट हो गया। लास्ट नंबर आपका ये होगा जो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी होगी, मिन वैल्यू आपकी ये होगी। अब आप इसको देख भी सकते हैं, जनरेट भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। ऐसे आप सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही आप व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं। व्यू को क्रिएट करने के लिए व्यू मैंने आपको पढ़ाया था, B_demo1 मैंने किया। और यहाँ पे आपको क्वेरी बनाना है। क्वेरी आप कमांड से भी बना सकते हैं। ये देखिए कमांड यहाँ ऑटोमेटिक ओपन कर देगा। यदि आप क्वेरी बिल्डर का यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्वेरी बिल्डर भी आपको मिलेगा। ये क्वेरी किसकी बनाना है आपको, ये आप टेबल देख लें। मैं ST टेबल और डिपार्टमेंट दोनों को मिला के रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ। ST टेबल से ये आ जाए और डिपार्टमेंट टेबल से नेम, जॉब हमारे आ जाए। EMP टेबल से ये मान लीजिए, रन करके आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा। देखिए ओके, रन करके आपने देख लिया। ये देखिए नेक्स्ट ऑफ करेंगे, क्रिएट। ये देखिए ये व्यू आपका क्रिएट हो गया। कंपाइल भी आप इसको कर सकते हैं, नो एरर। कोड भी इसका आप देख सकते हैं यहाँ से, और डेटा को आप चेक कर सकते हैं। ये आपका कोड होगा SQL में, बहुत आसान है, इसमें बहुत सारे फीचर है। ये देखिए दोनों को मिला के दे दिया। ये नेम EMP टेबल से हमने लिया था और SID यहाँ से यूज किया, 111 कर दिया इसमें। ओके, इस तरीके से आप व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, किसी टेबल को मिलाकर, किसी एक टेबल के कई फील्ड निकाल करके। व्यू को मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट ब्राउजर के रूप में मैंने बताया था। ये आप यूज करिएगा, टेबल, व्यू क्रिएट करना, सीक्वेंस यहाँ से भी क्रिएट करना, ये सारे फंक्शन हमको सीखना है। ओके, विथ कमांड से भी और ऑब्जेक्ट ब्राउजर के साथ। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।